डिस्कस करने वाले हैं गूगल सर्च कंसोल के बारे में और गूगल एनालिटिक्स के बारे में कि ये किस तरह हमको एसईओ में हेल्प करेंगे, उसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे मेरे नए नए वीडियोस आपको मिले और मेरे को भी एक मोटिवेशन मिले जिससे मैं और भी अच्छे वीडियोस बनाने की कोशिश करूं। हाँ, अगर आपने कल वाला वीडियो देखा है तभी आपको ये वीडियो समझ आएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे वो वीडियो है, आप जाके देख सकते हो, जिसमें हमने ऑफ पेज के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था। वो आप देखोगे तभी आपको ये पूरा समझ आएगा। तो मैं चलिए आपको अपनी स्क्रीन पे लेके चलता हूँ जहाँ पे ये चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं अपनी स्क्रीन पे। तो अब देखेंगे हम गूगल सर्च कंसोल। सबसे पहले मैं आपको गूगल सर्च कंसोल के बारे में डिटेल में बता देता हूँ कि गूगल सर्च कंसोल से ही हम अपनी वेबसाइट्स को इंडेक्स करवा सकते हैं। इंडेक्स मतलब गूगल पे हम शो करवा सकते हैं, रैंक करवा सकते हैं या फिर सर्च इंजन में अपलोड कर सकते हैं। वो एकमात्र मीडियम है। ऐसे बोल सकते हैं गूगल और हमारी वेबसाइट के बीच का एक ब्रिज है जो इस तरह काम करता है। ठीक है, अगर आप अपनी वेबसाइट का लिंक वहाँ डालोगे, साइट मैप जो मैंने आपको बताया था ऑन पेज का पार्ट, वो साइट मैप अगर आप अपनी वेबसाइट का गूगल सर्च कंसोल में डालते हो तो गूगल के चैटबॉट क्रॉलर या उनके जो एआई हैं वो आपका कंटेंट डिटेक्ट करेगा। डिटेक्ट करने के बाद अपने डेटाबेस में उसको स्टोर कर लेगा और जब भी कोई सर्च करेगा आपकी वेबसाइट से रिलेटेड तो उसको शो होगा। तो वो कैसे होगा उसकी डिटेल अब मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने क्रोम पे लेके चलता हूँ, देन मैं अपने डैशबोर्ड में आपको लेके चलता हूँ। तो कुछ इस तरह का मेरा डैशबोर्ड दिखता है। ये मेरी वेबसाइट का डेटा है जो आप देख रहे होंगे। तो इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपनी वेबसाइट का साइट मैप जनरेट करना होगा। साइट मैप कैसे जनरेट करते हैं, सबसे पहले अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालना है। यूआरएल डालने के बाद स्लैश लिखना है, फिर आपको डालना है साइट मैप .xml। ये डालते ही आपको इंटर प्रेस करना। इंटर प्रेस करते ही आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा जहाँ पे आप देख रहे होगे कि 4 लिंक आपको दिख रही होगी, ये वाले, इनको आपको अपलोड करना। ये कौन सी कैटेगरी की चीज़ है, ये पोस्ट है, ये पेज है, ये नीचे प्लगइन्स के बारे में। तो आपको पेज और पोस्ट को ही अपनी साइट मैप का जो है फाइल वो अपलोड करना है गूगल सर्च कंसोल में। यही दो क्यों है, क्योंकि पेज में हमारे कंपनी के जितने भी जैसे सर्विस पेज है, होम पेज है, कॉन्टेक्ट पेज है, अबाउट पेज है, वो सारे बने हुए हैं। पोस्ट में क्या होगे, हमारे व्लॉग्स, हम जो भी व्लॉग लिखेंगे वो यहाँ पे होंगे। तो गूगल को रीड कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, यही एग्जैक्ट साइट मैप हमको गूगल सर्च कंसोल में अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ से इनको कॉपी करने का है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे गूगल सर्च कंसोल में साइट मैप लिखा होगा, वहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। ठीक है, अपलोड करने के बाद नीचे जैसे मैंने अपलोड किया हुआ है ऑलरेडी, तो यहाँ पे सक्सेसफुल दिखा रहा है कि मेरी साइट में पेज है वो 14 पेज है, व्लॉग मेरे पे 7। तो ये सक्सेसफुली हो गया। अब क्या हुआ, हमने इनवाइट कर दिया चैटबॉट को। अब वो हमारी वेबसाइट पे आएंगे, कंटेंट रीड करेंगे। अगर हमारा कंटेंट डुप्लीकेट है या फिर हमने स्पैमी कंटेंट लिखा या एआई से लिखा हुआ है तो वो रीड करेगा और वो बताएगा कि आपका कंटेंट सही है गलत है। अब वो कहाँ पता चलेगा, दैट इज़ द पॉइंट। वो हमको पता चलेगा, पेजेस में जाओगे, पेजेस में नीचे जाओगे तो आपको पता चलेगा वाई पेज आर नॉट इंडेक्स, ऐसे आएगा। यहाँ पे जितने भी इश्यूज होंगे वो यहाँ पता चल जाएगा, जैसे नोट फाउंड हुआ, पेज विद रीडायरेक्ट, नोट इन नो इंडेक्स टैग, क्रॉलर नॉट इंडेक्स, डिस्कवर, ऐसे जो भी इश्यूज होंगे आपकी वेबसाइट में वो यहाँ पे शो हो जाएंगे और वहाँ से आप इसको ठीक कर सकते हो। जैसे सपोज करो नो फाउंड बता रहा है, मतलब ये पेज नहीं है, मैंने अपनी वेबसाइट में अपडेट कर दिया तो यहाँ पे जो भी दिख रहे हैं वो पेज नहीं है अभी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आपको हटाना है तो कॉपी लिंक करके रिमूवल का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको साइट मैप के नीचे, उसमें जाने का, न्यू रिक्वेस्ट करने का और यहाँ डालोगे तो वो पेज विद इन मंथ 2 मंथ के अंदर हट जाएगा यहाँ से और आपका इश्यू सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो जो भी आपकी वेबसाइट के इश्यूज आएंगे वो आपको पेजेस के सेक्शन में देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको पूरी वेबसाइट का डेटा देखने को मिलेगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये है गूगल सर्च कंसोल। फिर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो परफॉर्मेंस में आप जाओगे तो आपकी कि क्रॉलर ने कितने पेज इंडेक्स किया, फिर इम्प्रेशन कितना आ रहा है, कॉल टू एक्शन कितना है, CTR एवरेज CTR कितना है, वो सारा डेटा आएगा।
फिर आप देखोगे ऊपर फिल्टर भी है, 24 आवर्स में कितना हुआ, 7 डेज़ में कितना हुआ, 28 डेज़ में कितना हुआ, 3 मंथ्स में कितना, ऐसे आप फिल्टर आउट कर सकते हो। लास्ट 16th मंथ में कितना हुआ है वो भी आप देख सकते हो। इस तरह आप अपना कंटेंट देख सकते हो। फिर अगर आपको कंपैरिजन करना है, ठीक है, सपोज करो आप कंपेयर कर रहे हो कि लास्ट 28th मंथ इस महीने का और उस लास्ट मंथ में क्या कंपैरिजन है, ठीक है, जैन मंथ में कितना हमको रैंकिंग मिला और फेब में कितना मिला, तो आपको ये रैंकिंग भी बताएगा कि इतना इंप्रेशन आया, इतना क्लिक रेट आया, आपको आप इम्प्रूवमेंट कर रहे हो वो फ़ायदेमंद है नहीं है, ठीक है, आप जो प्रैक्टिसेस कर रहे हो वो काम कर रही है नहीं कर रही है, वो हम कंपेरिजन करके देख सकते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, नीचे चलते हैं, ठीक है, 3 मंथ पे मैंने क्लिक किया, अब नीचे गए। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, क्वेरीज। क्वेरीज क्या होती है, कस्टमर जो भी सर्च कर रहा है उनको हम क्वेरीज बोलेंगे। कीवर्ड जो मैंने बताया था वही क्वेरीज है यहाँ पे। जैसे किसी ने सर्च किया फ्री बिजनेस लिस्टिंग साइट्स इन इंडिया, फिर टॉप 100 फ्री लिस्टिंग साइट्स, ऐसे करके बहुत सारी क्वेरीज निकल के आती है। ये 3 मंथ्स की है। अगर आप जिस हिसाब से फिल्टर आउट करते जाओगे आपको कंटेंट मिलता जाएगा, दैट इज़ क्वेरीज। सामने आप देखोगे कितने इंप्रेशन आए, फिर कितने क्लिक्स आए, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर हम बात करते हैं पेजेस। पेजेस मतलब हमारी वेबसाइट पे जितने भी पेजेस हैं उनको कितना इंप्रेशन दिया है गूगल ने, कितने क्लिक्स आए हैं, वो सारा डेटा यहाँ से है। इसको भी हम एनालाइज करके इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं कंट्रीज़। कंट्रीज़ में क्या होता है, वो डेटा आता है कि कहाँ कहाँ पे गूगल ने आपकी वेबसाइट में इम्प्रेशन दिखाया, यानी कहाँ कहाँ पे रैंक करवाई है। जैसे यहाँ पे इंडिया में, यूएस में इसने रैंक करवाई, यूएस में इंप्रेशन अच्छा आया, क्लिक्स किया लोगों ने, चाइना में, ब्राज़ील में, ऐसे आप बहुत सारी कंट्रीज़ में इंप्रेशन डालेगा गूगल कि उतने लोगों तक पहुँचाएगा रीच, तो जितने लोग देखेंगे उतना अच्छी बात है। तो ये हमारा कंट्रीज में था। डिवाइस, डिवाइस कस्टमर किस चीज़ में देख रहा है, लैपटॉप में देख रहा है, फ़ोन में देख रहा है, टैबलेट में देख रहा है, दैट इज़ डिवाइस ऑप्शन। सर्च अपीयरेंस में क्या है, ये ई कॉमर्स का पार्ट है, इसको आप देखोगे नहीं। अगर आप ई कॉमर्स का काम करते हो तब आपको ये काम होगा। रिव्यू स्निपेट है ये, ठीक है। फिर आता है यूआरएल इंस्पेक्शन। यूआरएल इंस्पेक्शन में क्या होता है, अगर आपको लग रहा है कि मेरे वेबसाइट का कोई पर्टिकुलर पेज इंडेक्स हुआ नहीं हुआ चेक करना है, तो उसका लिंक यहाँ पे आप डालोगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, ये मेरा एक व्लॉग था, मैंने वो लिंक डाला और ये ऑटोमेटिक बता देगा कि आपका यूआरएल है, वो देखो यूआरएल इज ऑन गूगल, ये इंडेक्स हो चुका है, ये पूरा डिटेल बताएगा। तो आप इंस्पेक्शन भी कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं पेजेस की। पेजेस में मैंने बताया कि यहाँ पे नॉन इंडेक्स इतने पेज होंगे, इंडेक्स इतने होंगे, वो सारा डेटा यहाँ पे शो करता है, ठीक है। वीडियोस, वीडियोस का सेक्शन जो होता है उसमें क्या चीज़ें होती है, अगर आपने अपनी वेबसाइट में वीडियोस ऐड कर रखी है तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिक शो करने लगेगा। जैसे ये दिखा रहा है, मैंने मेरी वेबसाइट पे एक वीडियो डाला था बट मैंने अभी हटा दिया है, तो ये बता रहा है कि यहाँ पे ये इश्यू है, ठीक है। फिर साइट मैप। साइट मैप का मैंने अभी बताया आपको। साइट मैप आपकी पूरी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बताता है, वो लिंक आप डालोगे तभी गूगल के क्रॉलर को पता चलेगा कि आपकी वेबसाइट पे क्या कंटेंट है और क्या नहीं है, अपने को नहीं पता है ना वैसा। फिर कोर वेब वाइटल। कोर वेब वाइटल क्या चीज़ है, आपकी मोबाइल डेस्कटॉप की जो स्पीड है वो बताता है ये, कि आपका लोडिंग टाइम कितना है फ़ोन के अंदर, लैपटॉप के अंदर, तो वो प्रोसेस इसमें दिखाता है। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो वो आपको पूरा एनालाइज करके देगा और वो डेटा आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर हम HTTPS करते हैं। HTTPS मतलब हमारी वेबसाइट में जो भी लिंक्स हैं वो प्रॉपरली हैं नहीं है, कोई इश्यू है तो मेरी वेबसाइट में नहीं, अगर आपकी वेबसाइट में होगी तो इश्यू आएगा, इश्यू यहाँ पे शो करेगा, फिर आपको उसको सॉर्ट आउट करना है। आप कर सकते हो, अगर आपने डेवलपर से वेबसाइट बनवाई है तो आप उसको वो रिपोर्ट भेज सकते हो, वो ऑटोमेटिक आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, ठीक है। ये प्रोडक्ट स्निपेट। प्रोडक्ट स्निपेट क्या है, हमारी जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट है और हमारे पे प्रोडक्ट लिस्टेड है, जैसे हम ई कॉमर्स के प्रोडक्ट ऐड रन करते हैं गूगल पे, आप देख रहे होगे स्पॉन्सर प्रोडक्ट जो होते हैं, तो वो डेटा यहाँ पे दिखाई देता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं शॉपिंग टैब लिस्टिंग। ये इसी का ही पार्ट है कि इसमें हमने कितने प्रोडक्ट लिस्ट किए हैं, ये एक मर्चेंट
सेंटर के अंदर जाना पड़ेगा, फिर वहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कशन होगा, वहाँ डिटेल्स फिल करनी होगी, वो डिटेल्स यहाँ पे शो होती है। ये एक शॉपिंग का पार्ट है, ठीक है। अगर आपका ई कॉमर्स वेबसाइट है तब ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, अदरवाइज आपका इंफॉर्मेशनल वेबसाइट है या सर्विस बेस्ड वेबसाइट है तो आपके लिए ये इतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ब्रेड क्रम्ब। ये क्या चीज़ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है इसमें। ये बहुत ही इजी चीज़ है। लेट्स सपोर्ट एग्जांपल के साथ मैं समझाऊंगा। जैसे आप अमेजोन पे गए, अमेजोन पे आपने सर्च किए शूज़ आ गए, शूज़ में आप गए पूमा में गए, पूमा पे क्लिक किया, फिर आपने सिलेक्ट किया मेन शूज़ सिलेक्ट किया, फिर आपने साइज सेलेक्ट की 8 नंबर, ठीक है। तो ये क्या एक पाथ चल रहा है। आप पहले अमेजोन पे गए, अमेजोन में शूज़ सेक्टर कैटेगरी में गए, कि उसमें ब्रांड में गए, ब्रांड में मेंस और जेंडर में गए, जेंडर में फिर साइज में गए, तो वो एक पाथ है। तो ब्रेड क्रम्ब क्या एक पाथ दिखाता है कि आप क्या कर रहे हो, पाथ दिखाना ही ब्रेड क्रम्ब होता है, ठीक है। जैसे आप अपनी वेबसाइट में ब्लॉग है तो आप पहले होम पेज में गए, फिर ब्लॉग्स के पेज में गए, फिर कौन सा ब्लॉग है, तो वो क्या है एक हायरार्की, एक पाथ बन गया, उस पाथ को ही हम ब्रेड क्रम्ब बोलते हैं, ठीक है। FAQ क्या है, हमारी वेबसाइट पे जो भी FAQ हमने डाल रखे हैं, फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन, वो उसका डेटा यहाँ पे शो करता है, ऑटोमेटिक यहाँ पे दिखाने लग जाता है। अगर आपने अपनी वेबसाइट में ऐड किया है, अगर आपने नहीं किया है तो यहाँ पे कुछ भी कंटेंट नहीं होगा, और अगर आपकी वेबसाइट में कंटेंट है FAQ तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे शो कर देगा, ठीक है। फिर रिव्यू स्निपेट क्या चीज़ है, ये वही चीज़ है जो मैंने आपको प्रोडक्ट वाले में बोला था कि गूगल आपकी वेबसाइट में एनालाइज करेगा कि क्या किस टाइप का डेटा है, और उसके ऊपर वो आपकी वेबसाइट को रैंक कराता है। देखो स्निपेट में अगर मैं जाऊँ तो मेरी वेबसाइट में परफेक्ट है, वैलिड है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो और डेटा आएगा। ये देखो इसने बता दिया कि आपकी वेबसाइट में 2 चीज़ें हैं, इस तरह से आपको वो दिखाता है, ठीक है। रिव्यू स्निपेट ऐसा ही बोल सकते हैं कि हम अपनी वेबसाइट में रिव्यूज़ डलवा देते हैं स्कीमा के थ्रू, तो वो भी होता है, वो भी शो करता है, तो वो भी है एक चीज़, ठीक है। फिर हम बात करते हैं वीडियो जो ऊपर हमने डिस्कशन किया था वही है। अभी मेरे वेबसाइट पे एक भी वीडियो नहीं है, ये देखो ये एक वीडियो था जो मैंने हटा दिया, उसका एरर आपको दिख रहा होगा। फिर हम बात करें सिक्योरिटी, मैनुअल्स एंड एक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर सपोज करो आपने वेबसाइट बनाई, ChatGPT से कंटेंट लिखा जो इनरेलेवेंट कंटेंट है, तो गूगल क्या करेगा, इंडेक्स करेगा, तब आपकी वेबसाइट को पेनल्टी देगा। पेनल्टी मतलब आपकी वेबसाइट को डी रैंक कर देगा, ऊपर उसको रैंक नहीं करेगा, डी रैंक कर देगा। तब वो आपको पेनल्टी देगा कि भाई आपने ये गलती की है, इसको आप सुधारो, अदरवाइज हम आपकी वेबसाइट को क्लोज कर देंगे। दैट इज़ पेनल्टी। एक तो मैनुअल होती है, एक होती है ऑटोमेटिक, ठीक है। फिर सिक्योरिटी इश्यू, अगर कोई हैकिंग का इश्यू आएगा तो वो सिक्योरिटी इश्यू में आपको शो करने लगेगा। फिर आता है लिंक्स का ऑप्शन। लिंक्स का ऑप्शन क्या होता है, जब आप अपनी वेबसाइट का ऑफ पेज करना स्टार्ट कर देते हो तब आपकी वेबसाइट पे कहाँ कहाँ पे लिंक्ड है, कौन से कीवर्ड पे लिंक है, कितनी बार उस वेबसाइट जहाँ पे आपने कितनी बार वहाँ पे अपनी लिंक बनाई है, वो सारा डेटा यहाँ पे शो करता है। देखो टॉप लिंक पेजेस, आपने कौन से पेज की लिंक बना रखी है उसके बारे में। जैसे मैंने यहाँ पे टॉप लिंक पेज है, टॉप लिंक पेजेस हैं, फिर इंटरनल, ये इंटरनल है और ये एक्सटर्नल है। इंटरनल मतलब अपनी पेज के अंदर अंदर आपने कितने यार इसने लिंक कर रखा है, एक्सटर्नल बता दिया। फिर टॉप लिंक साइट्स, कहाँ से आपने कौन सी वेबसाइट से आपने बैक लिंक ली है, एंड देन टॉप लिंक टेक्स्ट, एंकर टेक्स्ट जो मैंने आपको बताया था। जैसे मैंने एक्सटर्नल पे क्लिक किया तो पता चल जाएगा कि भाई मैंने कौन से पेज की कितनी बैकलिंक बना रखी है। ये देखो इनकमिंग इतनी है, लिंक साइट्स इतनी है, ये आपको बहुत सारा डेटा यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये देखो, तो इस तरह से आपको पता चलता है। फिर आपको कौन सी वेबसाइट से अपने बैकलिंक ले रखी है। अभी मेरी वेबसाइट की 391 बैकलिंक्स बनी हुई है, मैं अभी और बना रहा हूँ, तो वो कौन कौन सी वेबसाइट्स है, तो ये उसका पूरा डेटा हमको शो होता है, ठीक है। इतना आप समझ गए। फिर आप नीचे जाओगे तो आपको पता चलेगा टॉप लिंकिंग टेक्स्ट। एंकर टेक्स्ट कौन सा है, एंकर टेक्स्ट आपको यहाँ पता चलेगा कि ये है
विजिट वेबसाइट, ये मेरा लिंक्डइन पे है। फिर यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जिन पे मैंने ये सब कर रखा है। तो आई होप ये आप समझ गए होंगे कि किस तरह एंकर टेक्स्ट यहाँ पे शो होता है। आप जितनी भी बैकलिंक बनाओगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी बैकलिंक बनी है नहीं बनी है, तो वो यहाँ पे आपको गूगल सर्च कंसोल में आपको पता चलेगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट हो रहा है वीडियो के अंदर, तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपका सॉल्यूशन ज़रूर करूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ें थी हमारे गूगल सर्च कंसोल की। अब हम डिस्कस करेंगे गूगल एनालिटिक्स के बारे में, ठीक है। गूगल एनालिटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले मैं उसके बारे में बता देता हूँ। गूगल एनालिटिक्स क्या करता है, जैसे हमने वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल की हेल्प से इंडेक्स करवा दी, अब उसके आगे क्या हम एनालाइज कैसे करेंगे, कितने लोग आए, कितने लोग गए, कितना प्रोडक्ट खरीदा, कितनी बाउंस रेट बढ़ी, कितने लोग विजिट किया, बाई किया, गूगल फॉर्म भरा, वो कैसे पता चलेगा, वो डेटा कैसे एनालाइज करेंगे। उसके लिए हम गूगल एनालिटिक्स यूज़ करते हैं। गूगल एनालिटिक्स हमें हेल्प करता है कि आपकी वेबसाइट पे कितने पेज पे क्या रैंकिंग है, कितने लोग आ रहे हैं, वो सारा डेटा हमको गूगल एनालिटिक्स में पता चलता है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो मैं अपने गूगल एनालिटिक्स के डैशबोर्ड में आपको लेके चलता हूँ, जहाँ पे आपको डेटा देखने को मिलेगा, ठीक है। ये मेरा पूरा डैशबोर्ड है, ठीक है। आप यहाँ पे देखो कि एक्टिव यूज़र कितने हैं, व्यूज़ कितने आए, इवेंट काउंट कितने हैं, कितने बार लोग आए, वो सारा डेटा है। की काउंट क्या है। फिर ये जो आप सेक्शन देख रहे हो, ये वाला सेक्शन वो सेक्शन है जहाँ पे लाइव, यानी अभी करंट मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम पे कितने व्यूज़ आ रहे हैं लाइव, वो यहाँ पे शो करता है, ठीक है। फिर हम नीचे जाते हैं, यहाँ पे आप रिपोर्ट भी बना सकते हो। ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हो, ये सेक्शन क्या है कि आपकी वेबसाइट पे कितने व्यूज़ आए हैं पेज वाइज। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो अब ये बता देगा कि भाई आपकी वेबसाइट है, उस पर 20 डेज यानी लास्ट 20 डेज में कितने व्यूज़ हैं, 9966 आए, कौन से पेज पे आए, एक इस पेज पे आए, ऐसे पूरे पेज की जानकारी उसने बता दी। एक्टिव यूज़र कितने हैं, व्यू पर एक्टिव यूज़र एक कितने यूज़र हैं, परसेंटेज में भी बता दिया इसने। तो वो इंगेजमेंट कितने लोगों ने प्रॉपरली किया, इवेंट काउंट बता दिया। ऐसे आपको बहुत सारी डिटेल्स यहाँ पे शो होती है, जो आप एनालाइज करते हो तो आपको बहुत हेल्प होगी। फिर हम बात करते हैं, ये तो अपने को पता लगे कितने, अब कौन सी कंट्री से है वो अपने को पता करना चले, तो यहाँ पे ये ऑप्शन है, तो इस पर क्लिक करो कि आपकी वेबसाइट कौन कौन सी कंट्री में रैंक कर रही है। जैसे इंडिया, यूएस, फ्रांस, नाइजीरिया, ऑस्ट्रेलिया, ये इतनी सारी वेबसाइट है जहाँ पे हमारी वेबसाइट शो हो रही है। अब आपको जानना है कि भाई कैटेगरी तो हो गई, अब मेरे को रीजन वाइज, ठीक है, उसके अंदर और भी डिटेल में मेरे को रिसर्च करनी है। तो मैंने क्लिक किया तो आपको पता चल गया स्टेट वाइज, जैसे गुजरात में चल रहा है, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। अगर आप सोच रहे हो कि और डिटेल में जाऊं तो मैं सिटी वाइज भी चला जाता हूं। तो सिटी में अहमदाबाद, मुंबई, इस तरह से आप और भी डिटेल में देख सकते हो। फिर आप सोच रहे हो कि मैं एज के हिसाब से देखूं, तो एज के हिसाब से भी आप देख सकते हो पूरा डेटा। मेरे में कम डेटा शो हो रहा है, आप देख सकते हो, लेकिन जेंडर वाइज भी देख सकते हो, देन इंटरेस्ट के बेस पे भी देख सकते हो। ऐसे अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कंटेंट होगा ना और ट्रैफिक होगा तो आपको पता चलेगा। जैसे मैंने लैंग्वेज किया तो लैंग्वेज में पता लग गया कि इतनी लैंग्वेज है, तो आप इतना अंदर तक डिटेल में आप रिसर्च कर सकते हो, अपने डिसीजन ले सकते हो अपने बिजनेस के लिए। फिर ये जो सेक्शन है ये अपने को बताता है कि हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ कहाँ से रहा, ऐड रन किया उससे आया या डायरेक्ट आया कि किसी ने हमारी वेबसाइट क्लिक किया, www. आपकी कंपनी का जो भी नाम वो सर्च किया, डायरेक्ट आ गया। ऑर्गेनिक सोशल अपने सोशल मीडिया पे डाल रखा है, उसके थ्रू आया है। और रेफरल आपने किसी को व्हाट्सएप पे किया है, और अनअसाइन कोई दूसरे थर्ड पार्टी तरीके से आया होगा। तो ये डेटा यहाँ पे अपने को शो होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। अलग अलग टाइप के डैशबोर्ड्स होते हैं। अगर आप ई कॉमर्स का बनाओगे तो आपको ई कॉमर्स का अलग टाइप का देखने को मिलेगा। ई कॉमर्स में देखो ये वाला एक सेक्शन अलग बन जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो सेल्स है, ड्राइव है, ये सब ई कॉमर्स में है। ई कॉमर्स में अगर आप देखोगे मेरे में डेटा नहीं शो होगा क्योंकि मेरा एक सर्विस बेस्ड वेबसाइट है।
ई कॉमर्स वेबसाइट होगी उसका डेटा यहाँ पे शो होगी, कितनी सेल्स हुई, कितना पेमेंट हुआ, कितना ट्रांजेक्शन हुआ, वो सारा ये डेटा यहाँ पे आपको शो होता है। तो आई होप इस वीडियो में मैंने गूगल एनालिटिक्स आपको अच्छे से समझाया। फिर भी कोई कन्फ्यूजन लग रहा हो आपको तो कमेंट करके पूछें। तो इस वीडियो में मैंने आपको सही सब चीज़ें समझा दी, तो वीडियो को करता हूँ मैं एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे गूगल बिजनेस प्रोफाइल के बारे में। और अगर आपका कोई प्रेफरेंस हो कि जिस पर मैं वीडियो बनाऊँ तो आप वो भी शेयर कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।